हेलो, गुड इवनिंग ट्रेडर्स। मार्केट का थोड़ा सा स्टडी कर रहा था मैं, तो सोचा वीडियो बना ही लूँ। ओके। सो जैसा कि मैंने अभी बैंक निफ्टी ओपन किया हुआ है, सिर्फ हम लोग प्राइस एक्शन थोड़ा सा देख रहे हैं और बस छोटा मोटा प्रॉफिट बना लेंगे, वो चीज़ें देख रहे हैं। ये चीज़ अगर आप सीख जाते हो ना, तो इससे क्या होता है ना, डेली इस पे थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाओ। मैं भी थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ। बाकी अपना काम, वर्किंग, जॉब सब कुछ चल ही रहा है। तो देख लेते हैं आज मैंने क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखा है बैंक निफ्टी को लेके। तो बड़े टाइम फ्रेम से आते हुए देखते हैं। जैसा कि मैंने बाकी लोग को भी देखा है, थोड़ा सा सीखा है, तो बड़े टाइम फ्रेम पे देखो आ गए। ठीक है, 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है, मतलब एक कैंडल 4 घंटे की है। ठीक है, 4 घंटे का मूव दिखा रही है ये, कि 4 घंटे पहले मार्केट यहाँ था, उसके बाद यहाँ आ गया। ठीक है, ऐसे। तो ये हम लोग ऐसे काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि मार्केट कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे देखो, ये मार्केट ऐसे चल रहा है। जितनी बड़ी ट्रेंड लाइन बनाई है ना मैंने, वो पूरी देखते हैं। तो तकरीबन मैं इसको यहाँ से फैब वेब से देख रहा हूँ। तो मार्केट ये ट्रेंड लाइन को ऐसे ऐसे फॉलो कर रहा है, देख रहे हो। ये ऐसे वेव देखते रहो, खाली वेव 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके चल रहा है। तो ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, 1 2 3। इसके बाद ये इसके अपर पोर्शन पे ही चल रहा है, देख रहे हो। तो इसको कहते हैं एक ट्रेंड जोन की अपवर्ड मूवमेंट है। तो इसको देखते जाओ देखते जाओ। तो अब यहाँ से फिर ये एकदम टॉप पे आ गया, देख रहे हो। इसको ब्रेक करने के बाद ये यहाँ से इसको ब्रेक करने के बाद ये देखो, अच्छा खासा ब्रेक पे ट्रेड कर सकते थे। टॉप पे आया, फिर थोड़ा सा डाउनफॉल कर रहा है। उसके बाद यहीं से सपोर्ट ले रहा है, देख रहे हो। ये सपोर्ट, ये सपोर्ट। तो यहाँ से एक और ट्रेंड लाइन मैंने इसलिए बनाई क्योंकि 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है। ऑब्वियस सी बात है, अब मार्केट कुछ इस वेव में जा रहा है, देख रहे हो आप। तो ऐसे ऐसे करके अब ये इसका टॉप हाई है, जैसे कि 41,000 के आसपास गया था मार्केट, आपको याद होगा। तो ये एकदम टॉप हो गया। अब टॉप के बाद जब वहाँ से मार्केट फेल डाउन होना चालू हुआ, तो कुछ इस तरीके से फेल डाउन हुआ है। अब ये खुद को यहाँ पे कुछ ना कुछ पोजीशंस बना के फिर से अगेन अपसाइड पे आ रहा है। फिर भी अगर मैं आपको बोलूँ, अगर बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मार्केट को शॉर्ट करते हैं, यहाँ से मार्केट अच्छा खासा फेल डाउन हुआ है, जैसे कि कैलसी लेके बहुत लोग नापते हैं ऐसे कि कितना पॉइंट्स है। तो देख लो ये कितना पॉइंट्स है, 3-4 हज़ार पॉइंट होंगे, 3,500 पॉइंट, 37 पे 3-3,500 के आसपास पॉइंट्स होंगे। तो ऐसे करके सब लोग कैलकुलेट भी करते हैं कि मार्केट इतना इतना फेल डाउन हुआ है। तो सोचते हैं और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा। तो इस ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना कभी भी, जैसे लॉन्ग टर्म में कोई शॉर्ट कर रहा हो तो। बाकी हम लोग थोड़ा सा क्लोज आ जाते हैं, अभी और क्लोज आ जाता हूँ और क्लोज आ जाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये लाइन आपको तो याद ही है, बहुत दूर से आ रही है। ये मार्केट ने ब्रेक करी थी। यहाँ पे भी अपन ने जो बीच बीच में ट्रेड ली हुई है, वो मेरा बना हुआ है यहाँ पे। तो ये 4 आवर्स की एक कैंडल है। आराम से मार्केट यहाँ ओपन हो रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है, फिर फाइनली नीचे ही जा रहा है। तो यहाँ से अगर आप बोलोगे, तो मार्केट ने एक ये वाली ट्रेंड लाइन फॉलो करी थी। जैसे कि मैं आपको बना के अगर दिखा दूँ यहाँ पे, तो मार्केट कुछ इस तरीके की एक ट्रेंड लाइन फॉलो किया था, करेक्ट। देख लो, टच टू टच जा रही है एकदम, बॉडी पे रख लो अच्छे से। इसको मैं ऐसे रफली बनाऊंगा, फिर मैं इसको निकाल दूंगा, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा, बहुत कन्फ्यूज़न। आप बोलोगे मतलब एरो एरो बना दिया है, पूरा लोकल ट्रेन की पटरी बना दिया है, तो ऐसे नहीं। ठीक है, तो इसको मैं निकाल दूंगा। तो ठीक है, फ़िलहाल के लिए रहने देते हैं। तो ये देखो, ये मार्केट और ये रहा इसका कंसोलिडेशन फेस, यानी कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है। फ्रेम कहाँ मिलती है यार, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को मिलती ही नहीं है। ये देखो, ये एक फ्रेम हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये इसने प्रॉपरली फॉर्म किया, इसके अंदर था कुछ दिनों तक, फिर इसके बाद प्रॉपर एक दिन जब मार्केट गैप अप खुला, तो बस अब इसके ऊपर है। ठीक है, तो अब इसको भी मैं निकाल दूंगा, ज़्यादा चीज़ें नहीं रखेंगे। ठीक है, और ये वाली ट्रेंड लाइन भी हो गया है ब्रेकआउट। आपको समझ आया होगा कि ये कितने दिन का ब्रेकआउट है। जो पूरा फॉल था 40,000 से या 41,000 से, जो पूरा फॉल था, इसको मार्केट यहाँ से ये कर चुका है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे कंसोलिडेशन फेस था। तो ये वाला जो वीक था और जो अपना फ्राइडे था, ये अपना ऐसे ही निकला कंसोलिडेशन फेस में, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम के हिसाब से। पर उसमें भी फ्लक्चुएशंस हैं, उसमें भी हमने अपनी ट्रेड निकाली थी। आपको पता है मैं एकदम छोटे टाइम फ्रेम पे काम करता हूँ, अच्छा भी लगता है, फट से ट्रेड लो, फट से निकल जाओ, एक कैंडल जज करो, जो प्रॉफिट मिला मिला, बाहर। मेरा पैटर्न ही वैसा है, बढ़िया लगता है मेरे को। ठीक है, पर्सनली पर्सनली आई लाइक इट। आपको जो भी पसंद आता है, जैसे भी पसंद आता है, आप कर सकते हो। तो अब मैंने क्या किया, 1 आवर भी नहीं किया, डायरेक्ट 15 मिनट कर दिया। अगर 1 आवर करके भी दिखाऊं तो कुछ होगा नहीं। वो एक जो चार एक जो 4 आवर्स की कैंडल थी, वो 4 भागों में बढ़ जाएगी, सिंपल। थोड़ा जूम इन हो जाएगा, देख लो, थोड़ा जूम इन हो गया 1 आवर पे। तो 1 आवर पे अपने को क्या नज़र आ रहा है, 1 आवर पे अपने को नज़र आ रहा है कि स्केल ले लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे गैप अप खुला, ये वो क्रॉस वाली ट्रेंड लाइन देखो यहाँ पे ब्रेक हुई। ठीक है, तो बाइंग, थोड़ी सेलिंग, फिर अपर ब्रेकआउट,
फिर ये यहाँ पे ओपनिंग थी मार्केट की, थोड़ा ऊपर गया, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे, फिर यहाँ पे देखो सपोर्ट मिल गया, जहाँ पे ओपनिंग है वहीं पे इसको सपोर्ट मिलता हुआ जा रहा है। इसने थोड़ा सा सपोर्ट तोड़ा था, कुछ लोगों के एसएल टच किए होंगे, उसके बाद फिर मार्केट खुद को यहाँ पे बना लिया, एक अच्छी कैंडल के बाद यहाँ पे बंद हो गया। ठीक है, अच्छा नहीं दिख रहा है क्या? रुको मिटा के करते हैं। ये देखो यहाँ पे खुला तो ये सपोर्ट हो गया, तो सपोर्ट टेढ़ा बन गया है थोड़ा, बट देख लो यहाँ पे है, मतलब सपोर्ट अच्छा खासा सपोर्ट है, थोड़ा ऊपर नीचे 19-20 चलता है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे, थोड़ा और ये जूम इन हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाने दो इसको। ओके, इंटरनेट का मेरे साथ रहता है पंगा थोड़ा सा, कोई नहीं कोई नहीं, हो जाएगा। वाह, अच्छा लॉगिन हो गया, मुझे लगा अभी पासवर्ड डालना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। चलो ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, खुल जाएगा। ये मेरे सब ऑर्डर्स अभी खुल रहे हैं। चलो ठीक है, नाइट बैकग्राउंड हटा देता हूँ वरना आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। लैपटॉप पे काफ़ी ज़्यादा टाइम रहता हूँ ना, इसके लिए मैं वो नाइट मोड ऑन करके रखता हूँ। ठीक है, इसको हटा दूँ जल्दी जल्दी। ये सब ट्रेड्स हैं जो हम लोग डालते हैं। फायर्स का ऐसा है कि मतलब जब आप फ्रेशली लॉगिन करते हो तो सारे ऑर्डर्स दिखाने लगता है कि आपने इतने ऑर्डर्स में ट्रेड किया हुआ था। तो अभी ये मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और स्ट्रेच हो गया है। तो अब आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है। ये यहाँ पे देखो, अब बस इतना ही देख रहे हैं हम लोग। कहाँ से देख रहे हैं? यहाँ से जो उसने वो क्रॉस वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक किया था। ठीक है, तो यहाँ से यही वो बड़ी वाली लाइन थी ना जो मैंने खींची थी, मार्केट ने वो तोड़ी, और तोड़ने के बाद इसको मैं अभी रखता हूँ ऐसे ही, मेरे को उसको मिटाना नहीं चाहिए था। हाँ यस, आई थिंक मैंने मिटा दी। यस यस यस, आई थिंक मैंने मिटा दी। जो क्रॉस वाली ट्रेंड लाइन थी, लाइक ये वाली, खींच देते हैं एक बार और, इसको ही लेकर जाते हैं यहाँ तक, ये लो, और ये रही। ठीक है, तो देखो अब नज़र भी आएगा ना कि हाँ कहाँ से क्या ब्रेकआउट हुआ था। थोड़ी देर में फिर हटा देंगे, चलो नहीं हटाते, क्या फ़र्क पड़ता है, इतना तो अंडरस्टैंडिंग होना ही चाहिए। ठीक है, ये देखो निकला, निकलने के बाद इसी लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। ठीक है, रीटेस्ट किया, अब यहाँ से गैप अप खुल गया अच्छा खासा। ये जो गैप था उसने फटाक से फिल किया, अगले कुछ ही घंटों में फिल किया, ये वाला जो मैंने टारगेट रखा था जो कि 37,200 के आसपास है। फिर 37,500 का नेक्स्ट रखा हुआ था, बट ये 400 के आसपास आके यहाँ पे सेलिंग अपने को नज़र आ गया। यानी कि अपने को ये सेलिंग वाला एरिया भी ध्यान में रखना है कि यहाँ से मार्केट अच्छी खासी सेलिंग ले रहा है, यानी 4 से जो 5 है यहाँ पे कुछ तो सेलिंग है। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि ये कब वहाँ तक फुलफ़िल कर पाता है, कब उतने सारे बायर्स आते हैं कि ये चीज़ें वो फुलफ़िल कर पाए। तो अब जूम इन करके कल का एनालिसिस कर लेते हैं कि कल सिचुएशंस क्या हो सकती है। यहाँ पे देखो मेरा पहले से ना ऐसे लगा हुआ है रिस्क टू रिवॉर्ड, कि ये रिस्क था, ये रिवॉर्ड था, फिर ये छोटा रिस्क था, फिर ये अच्छा रिवॉर्ड था, क्योंकि ये रीटेस्ट हो रहा था यहाँ पे। ठीक है, अब ये तो आपने देख लिया। यहाँ पे जब मार्केट बंद हुआ था तो मैंने 2 ट्रेड बनाई थी उस दिन, कि अगर कल मॉर्निंग गैप अप खुल जाए या सेम लेवल पे खुल के मार्केट ऊपर जाने लगेगा तो ये अपना रिस्क होगा और ये अपर साइड के लिए रिवॉर्ड होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने एक अच्छी खासी सिंगल रेड कैंडल दी। चाहिए तो मैं अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, तो ये कैंडल्स और बढ़ जाएंगी, तो आपको देखो ये समझ में आएगा। मतलब यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं, ये जो मेरी एक लगी हुई है अपर को मैंने लॉन्ग किया हुआ है इसको, ये थी ही नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो डाउन वाली पे हमारी बन रही थी, और डाउन पे भी हमने अच्छी खासी कंफर्मेशन ली कि जब यहाँ तक ये ब्रेक करेगा पावर के साथ इस क्रॉस ट्रेंड लाइन को, तब हम लोग एंटर करेंगे यहाँ कहीं पे, और यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये टारगेट रखा हुआ था और यहीं तक ही रखा हुआ था, तो उस तरीके से मार्केट ने अपना टारगेट दिया। तो ये सब पुरानी स्टडीज़ हैं अपनी, हम लोग प्रॉफिट कर ही रहे हैं छोटा मोटा। तो अब मार्केट यहाँ पे ऐसे चलते चलते आया हुआ है, ये छोटी ट्रेंड लाइन। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग तो एकदम ध्यान देना, और बड़ी बड़ी लाइंस को ध्यान में रखना कि कहाँ से मार्केट आ रहा है और कहाँ से रिजेक्ट हो रहा है। तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट एक यहाँ पे रिजेक्शन लिया, एक यहाँ पे रिजेक्शन लिया, 2 ये तीसरा टच। ठीक है, इतना चलता है, और ये चौथा, तो चौथा वेरी ऑन अ क्रूशियल लेवल, बहुत सही जगह पे मार्केट बंद हुआ है। कल अगर इसको ब्रेक करके ओपन होता है तो सडनली इसको भी ब्रेक करेगा, और उसके बाद अगेन हम लोग अपना टारगेट रख सकते हैं वहाँ पे। तो मैं आपको एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बनाकर दिखा सकता हूँ कि अगर ये ब्रेक हो तो हम लोग स्टॉप लॉस यहीं पर रखेंगे और टारगेट यहाँ से
400 के आसपास तक का तो ले सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर सेलिंग जोन है, ठीक है। ये मैं कल के लिए बना ले रहा हूँ। तो स्टार्टिंग के 5 मिनट हमने प्रीवियसली पूरा ऐसे स्टडी करते करते आए हुए हैं डेटा। जितना ज़्यादा वो स्टडी करोगे ना, अभी 10 मिनट की वीडियो हो गई है अपनी, बट जब तक वो स्टडी नहीं करोगे ना, ऐसे कुछ भी छोटी मोटी कैंडल पे बना लोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। देखते हुए आओ। अब इसके बाद नीचे आ जाओ सेलिंग वाले पे। अगर मान लो गैप डाउन खुल जाता है, कुछ हो जाता है, तो यहाँ पे जो एक छोटा सा सिंपल वे है जो मैं बनाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ से ही पकड़ लेता हूँ, बाइंग सेलिंग थोड़ी सी, फिर बाइंग, फिर सेलिंग, ये पूरा कंसोलिडेशन है, ठीक है। ज़्यादा सेलिंग, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन ये पीरियड पे, फिर बाइंग, हल्की सेलिंग, बायर ऐड हो गए, हल्का जिनको प्रॉफिट हुआ उन्होंने बेचा, फिर उसके बाद और बायर इंटरेस्टेड हो गए कि हाँ चलो चलो ऊपर लेके जाते ऊपर लेके जाते। जिनको इतना प्रॉफिट हुआ उन्होंने हल्का सेल किया, फिर कुछ लोगों को लगा कि यार मैंने प्राइस छोड़ दिया, मैं खरीद नहीं पाया, उन्होंने यहाँ पे ख़रीदा, फिर मार्केट को और ऊपर लेके गए, एक नेक्स्ट हाई। अब यहाँ पे ये जो जोन है ये लोगों ने मार्क कर लिया है कि भाई अब मार्केट ऊपर जाने वाला है, 37 के लेवल के आसपास है, तो इससे ऊपर मेरे को तो लग रहा है कि 500 के टारगेट के आसपास मार्केट को लेकर जाने की सोच रहे हैं। तो अब अगर वैसा एग्जीक्यूट होता है तो ये अपनी ट्रेड कल एग्जीक्यूट होगी। अब इसके अपोजिट ये मैंने कंफर्म कर दिया कि यहाँ से मार्केट जो है बाय लग गई है, देखो बाय सेल, अब बाय भी लगी है हल्की सेल। अब देखो कल यही सिचुएशन है कि यहाँ से बाय लगेगी, नेक्स्ट हाई लगेगा या नहीं, और हल्का सा सेलिंग जोन भी आएगा, तो हम लोग फिर इस फेस पे बाय करेंगे। समझ पा रहे हो? स्टॉप लॉस में भी यहाँ पे ले लेना, ये अच्छा खासा जोन है जो मार्केट ब्रेक करके ऊपर गया था, और इसको रीटेस्ट करने ज़रूर आएगा, और जब रीटेस्ट करेगा तब बाय करेंगे, और तब उस टाइम पे हम लोग को ये अच्छा खासा टारगेट देगा। समझ रहे हो सीन को? ये देखो, अब आप यहीं पे बाय कर लोगे, फिर अगर ये रीटेस्ट करने को आया तो आप लॉस में, मतलब अपनी वो देखोगे, अपनी ट्रेड देखोगे कि यार अरे यार लॉस हो रहा है लॉस हो रहा है, तो देख लेना, एकदम परफेक्ट एंट्री करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अपने को टारगेट मिल सकता है, छोटा टारगेट लेके निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, डर लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर बड़ा टारगेट अचीव करते हो तो फटक से एसएल ट्रेल कर देना, जीरो, ऐसा छोटा एसएल रख देना, उसके बाद बैठे रहना फ्रीली, क्योंकि रिस्क तो है ही नहीं, ट्रेड तो लग गई है, एंट्री अच्छी जगह पे हो गई थी। मार्केट ऊपर 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 जाए कोई दिक्कत नहीं, 1-2 घंटा ले ले जाने में क्या दिक्कत है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं एक अपोजिट ट्रेड बनाऊँ जो कि शॉर्ट की बननी चाहिए, तो शॉर्ट वाली ट्रेड कुछ ऐसे बनेगी कि अगर मार्केट यहाँ से बाय तो हो गई है, यानी कि अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे बात करूँ तो ऐसे छोटा छोटा मूव्स नहीं बनाता हूँ, डायरेक्ट बड़ा मूव बनाता हूँ। ये रही बाय, अब क्या आएगा, सेल आएगा, तो सेल मैं यहीं तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ तक या यहाँ तक, ये इतने के बीच में ही सेल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद अगेन बाय एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर इसको तोड़ता है और तोड़ने के बाद फिर ऊपर आता है और इसी लेवल को रीटेस्ट करता है, यानी कि यहाँ पे एक ये लाइन जो मैंने खींची है यहाँ से एक रे, इसको तोड़ा, तो यहाँ पे बाय नहीं करेंगे इसको। जब ये रीटेस्ट कर लेगा तो अपने को लगेगा कि हाँ अब यहाँ पे सेलिंग जोन प्रोवाइड होना चालू हो गया है इस पर्टिकुलर लेवल पे, तो फिर यहाँ से हम लोग एक टारगेट ले सकते हैं इस तरीके की कैंडल का। कहाँ तक लेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक, दैट्स इट। तो फिर भी अगर आप पॉइंट्स कैलकुलेट करो तो भी अच्छे खासे पॉइंट्स होंगे। ये स्केल पे देख लो, इसके जस्ट नीचे से यहीं कहीं से करेंगे तो भी यहाँ तक का टारगेट ले लो। देखो 100-150 पॉइंट्स, तो इसके आधे मिल जाएंगे अपने को, 50-60-70, तो 30-40 पॉइंट पे तो अपन निकल ही जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। 30 पॉइंट 40 पॉइंट पे हम लोग निकल जाते हैं। तो बस इतना सा था मेरा प्री मार्केट एनालिसिस, और चाहिए तो मैं एक शॉर्ट वाला यहाँ पे लगा देता हूँ। शॉर्ट पोजीशन हम लोग कुछ यहाँ से एंटर करेंगे, ये टूटने के बाद, ठीक है। तो टूटने के बाद अगर मैं बोलूँ तो एक आध कैंडल और बनेगी, तो एक आध कैंडल यहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो ये अपना एंट्री रहेगा और ये अपना टारगेट रहेगा। छोटा रखोगे छोटा रख लो, कोई दिक्कत नहीं। और इसी के ऊपर हल्का ऊपर एसएल देना, इस पर्टिकुलर लाइन पे मत देना, लाइन से थोड़ा ऊपर देना, बस इतने के बीच में। तो ये देख लो, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। देखो अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है तो अपने को बिहेवियर बस खाली ऐसे जज करना है, जैसे कि यहाँ खुल गया तो ऑब्वियस है फिर ऊपर जाएगा, या फिर जब रीटेस्ट करेगा तब इसी प्राइस पे बाय करूँगा, फिर ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट जनरेट होने लगेगा। अब अगर मार्केट यहाँ खुल गया या यहाँ खुल गया तो आराम से ये लेवल अपने को देकर जाएगा, जैसे कि ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये तरीका होगा मार्केट का। अब अगर ग्रीन में बताऊँ, क्योंकि रेड वाली नीचे लेके गया हूँ तो ग्रीन वाली ऊपर लेके जाऊँगा, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, या कंसोलिडेशन, बट ऐसे टच तो ज़रूर करेगा। एकदम सिंपल है, दो वे है, दो वे में मैंने दोनों तरीके पे स्टॉप लॉस लगाया है और ये किया हुआ है। तुरंत मत करना, मार्केट खुलते ही मत करना, थोड़ा बिहेवियर, थोड़ा सा सपोर्ट और थोड़ी सी
कंफर्मेशन के साथ। और कैंडल्स होप आपको पढ़ना आता हो, जैसे कि ऐसी हैमर कैंडल हो, ऐसी पिन बार कैंडल हो, तो मज़ा आता है। उस पर एंट्री करना, एंट्री करने के बाद अच्छा खासा मिल जाएगा। ठीक है, चलो बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।